अरे बेस्ट है यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नब गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मज़े की स्टडी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिज़िक्स का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। कौन कौन से होंगे वो? फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों, कॉनकेव मिरर का फोकस हम हमारी लास्ट वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रूल्स ऑफ अप्लाइंग, यानी कि जो रूल्स अप्लाई होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन होने के टाइम। जी हाँ दोस्तों, ये सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए दोस्तों, ये है हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर। कैसे पता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की साइड है और जो हमारा कोटेड एरिया है वो अंदर की साइड है। ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन दोस्तों, जब इस पे इंसिडेंट रे आएंगी तो वो कहाँ से आएंगी दोस्तों? वो बाहर वाले सरफेस पर आएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला है। अगर ये कॉनकेव मिरर होता, जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था, तो उसमें जो हमारी इंसिडेंट रे थी वो अंदर की तरफ से आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर था, लेकिन इसका ये बाहर है। कोई बात नहीं, हम एक इंसिडेंट रे इस पर पास करते हैं। देखिए दोस्तों, आ गई एक इंसिडेंट रे हमारे कॉन्वेक्स मिरर पर। अब दोस्तों, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो कैसे होगा दोस्तों? देखिए, ये रिफ्लेक्शन होगा कैसे? लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, वही एंगल रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बनाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों नॉर्मल बना लेते हैं। अब ये नॉर्मल बनता कैसे है दोस्तों? लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों हमने सब समझा है। अगर आपने वो वीडियो छोड़ दी है तो उसे देखिए ज़रूर। अब देखिए दोस्तों, हम इसका बनाते हैं नॉर्मल। नॉर्मल बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है? इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बन गया हमारा नॉर्मल। तो चलिए बना लेते हैं एक नॉर्मल। दोस्तों, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल। ठीक है, आ गया समझ में। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, अगर दोस्तों ये 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, सपोज कर लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे और हमारा नॉर्मल भी दोस्तों 60 डिग्री का होगा। तो चलिए बना लेते हैं उसे भी। देखिए दोस्तों, मैंने बना ली हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोस्तों कितने डिग्री की होगी? बहुत आसान है, जितने डिग्री का एंगल हमारी इंसिडेंट रे और नॉर्मल ने बनाया होगा, तो ये भी दोस्तों 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन का एक लॉ, जो मैंने आपको हमारी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उसे देखें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझ रहे हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब दोस्तों मुझे ये बताइए कि फोकस होता क्या है? फोकस होता है जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करे, बिल्कुल वही होता है फोकस। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ये तो बाहर जा रही है, यहाँ तो रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? मिरर के बाहर वाली साइड पर हो रहा है, तो ये तो दूर जा रही है दोस्तों। तो अब मैं इसका दोस्तों फोकस कैसे बनाऊं? अब ये मेरे प्रिंसिपल एक्सिस पर कैसे आएगी? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी है। अब दोस्तों ये चली गई दूर, जाने दीजिए, लेकिन हमें तो समझना है इसका फोकस। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम अज्यूम कर लेते हैं जिस तरीके से मैंने अपनी नॉर्मल को अंदर की तरफ एक्सटेंड कर लिया था, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दिया था, उसी तरीके से दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे तो चली गई, लेकिन मैंने अपने मिरर के अंदर, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दोस्तों अंदर की साइड है और पोल दोस्तों यहाँ पर है, तो हमें दोस्तों हमारा फोकस तो अंदर ही लाना है। इसीलिए दोस्तों मैंने क्या करा, इसको कर लिया अंदर की तरफ एक्सटेंड।
कैसे कर लिया एक्सटेंड दोस्तों? कुछ नहीं दोस्तों, ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए कर लिया। जी हाँ दोस्तों, न्यूमेरिकल्स में और इस चैप्टर को समझने के लिए हमने किया है। नहीं तो अगर रिफ्लेक्शन होगा किसी भी चीज़ में तो हम कैसे किसी रे को पीछे ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ये हमने अज्यूम कर लिया। हमने क्या करा, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टेड रे तो नहीं आ रही, लेकिन इसी रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे की साइड डॉट डॉट कर लिया, जिससे हमने देखा कि ये किसी पॉइंट पर आ रही है। और दोस्तों ये जिस पॉइंट पर आ रही है दोस्तों, यही है हमारा फोकस। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये प्रिंसिपल एक्सिस पर भी लाई कर रही है, हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही है। तो दोस्तों ये सारे रूल फॉलो कर रही है हमारे फोकस के। तो दोस्तों ये हो गई हमारी फोकस। अब दोस्तों एक और बात है, क्या है वो? कि दोस्तों हम हमारे कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं। और हमारे दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब दोस्तों कैसे याद करें इसे? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों, बस हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो में मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक दूंगा जो आपने ना कभी पढ़ी होगी ना कभी सुनी होगी, कि कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं और कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं। इसको लर्न करने की आ रही है एक ट्रिक। फ्रेंड्स, तो अब हम समझते हैं हमारे रूल्स। किसके? कॉनकेव मिरर के। जी हाँ दोस्तों, पहले समझते हैं कॉनकेव मिरर के रूल्स, कि जब हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है कॉनकेव मिरर पर तो वो कौन कौन से रूल्स अप्लाई करती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे टोटल दोस्तों 4 होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कॉनकेव मिरर के 4 रूल्स होते हैं, 4 होते हैं। तो चलिए समझते हैं इनको बारी बारी से। फ्रेंड्स, तो ये है रूल नंबर 1, कि कॉनकेव मिरर पर जो इमेज बनती है वो आखिर किन रूल्स को अप्लाई करने के बाद बनती है। तो उसी का दोस्तों रूल नंबर 1 आपके सामने है। क्या है इस रूल में? देखिए, अगर हमारी इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल किसके दोस्तों? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दोस्तों रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगी? क्या ये मुझे बताने की ज़रूरत है तो, लेकिन अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है इससे पहले वाली, तो आपको भी इसका आंसर पता है। क्या है दोस्तों वो आंसर? जी हाँ दोस्तों, वो आंसर है फोकस। कि अगर हमारी इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगी? हमारे फोकस पर, फोकस पे आएगी। तो दोस्तों यही तो है हमारा रूल नंबर 1। तो चलिए मैं बना लेता हूँ एक रिफ्लेक्टेड रे। तो दोस्तों देखिए, बना ली है मैंने एक रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब दोस्तों ये कहाँ से पास हुई है? फोकस से पास हुई है। ये रही हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो दोस्तों यही है हमारा रूल नंबर 1, कि अगर हमारी इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जाएगी कैसे? यानी कि रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पर? हमारे फोकस से। चलिए आ गया समझ में। अब समझते हैं इसका रूल नंबर 2। फ्रेंड्स, अब है आपके सामने इसका सेकंड रूल। क्या है ये? देखिए दोस्तों, ये रूल कहता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे यानी कि आने वाली रे, ठीक है, अगर वो फोकस से होकर आ रही है, देखिए यहाँ पर ये फोकस से आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दोस्तों पैरेलल जाएगी हमारे किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। दोस्तों अगर आप अच्छे से समझें तो दोस्तों अभी जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा है उसमें क्या था? उसमें ये था कि अगर इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो चली जाती थी फोकस से, और अगर आ रही है फोकस से तो चली जाएगी वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोस्तों ये वाला जो रूल है ये हमारे फर्स्ट रूल का कन्वर्स है, उसका उल्टा है। कि अगर इंसिडेंट रे आ रही है हमारी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी फोकस से, और अगर आ रही है फोकस से तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी पैरेलल किसके? इस प्रिंसिपल एक्सिस के। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसकी रिफ्लेक्टेड रे। देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये चली गई पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यही तो मैंने आपको बताया था। चलिए आ गया समझ में। अब दोस्तों समझते हैं इसका थर्ड लॉ।
अब दोस्तों आपके सामने है रूल नंबर 3। क्या है इस रूल में? देखिए दोस्तों, अगर आपकी इंसिडेंट रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जी हाँ दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करते हुए अगर आपकी आ रही है इंसिडेंट रे, तो दोस्तों रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगी, ये बताने से पहले मैं उस लाइन को, उस रिफ्लेक्टेड रे को पहले मैं बना देता हूँ, फिर बताता हूँ। लीजिए दोस्तों, मैंने बना दी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे। ये बना दी मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे। अरे, ये कैसे रिफ्लेक्टेड रे हो सकती है? ये तो हमारी इंसिडेंट रे है, ये तो हमारी आने वाली रे है, तो ये जाने वाली रे यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, यही तो है हमारा रूल। क्या? कि अगर हमारी रे आ रही है इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो दोस्तों उसका पाथ चेंज नहीं होगा, वो जहाँ से आई है वहीं को चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। यही है दोस्तों इस वाले रूल में। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों इसका समझते हैं सबसे आखिरी रूल। किसका? कॉनकेव मिरर का। फ्रेंड्स, ये है आपका रूल नंबर 4। किसका? कॉनकेव मिरर का। जी हाँ दोस्तों, ये रूल हमसे कहता है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे आ रही है किस पर? पोल पर, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी पोल से ही। ठीक है, इसमें क्या नया था दोस्तों? ये तो होना ही था, रिफ्लेक्शन तो होना ही था। इसमें दोस्तों ये है कि जो एंगल आपकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल बनाएंगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दोस्तों जो एंगल आपकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल बनाएंगी उतना ही एंगल आपकी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा इसमें। तो दोस्तों ये क्या हमने कहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। हमने हमारी वीडियोस में पढ़ा है, पुरानी वाली वीडियोस में, इसके लॉ में, कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। तो दोस्तों इस रूल में भी बस यही प्रूव करा है हमने। जी हाँ दोस्तों, तो आ गए आपको कॉनकेव मिरर के रूल्स तो समझ में बहुत अच्छे से। अब समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। फ्रेंड्स, हमने हमारे कॉनकेव मिरर के रूल्स तो समझ लिए, बहुत अच्छे से समझ लिए। तो दोस्तों अब हम समझते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर के। जी हाँ दोस्तों, अब है दोस्तों आपके लिए खुशखबरी। क्या है वो? कि दोस्तों हमारे कॉन्वेक्स मिरर के केवल 2 रूल्स हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल 2 हैं। तो चलिए बहुत अच्छे से हम कवर करते हैं इन्हें। सबसे पहले समझते हैं पहला रूल। फ्रेंड्स, तो ये है हमारा रूल नंबर 1। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। लेकिन दोस्तों ये वाला समझा तो हमने था फोकस के केस में। जी हाँ दोस्तों, जो हमने समझा था फोकस, वही होता है दोस्तों हमारा रूल नंबर 1 कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, आ गया समझ में? अगर दोस्तों आपने हमारा फोकस जो स्टार्टिंग में हमने समझा है वो अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो दोस्तों ये हमारा जो रूल है ये आपको बहुत इजी लगेगा। चलिए समझते हैं क्या है रूल में। तो दोस्तों रूल हमसे कहता है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दोस्तों वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी कहाँ पर? वो तो दूर रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन जब हम उसे एक्सटेंड करेंगे, मिरर के अंदर लाएंगे, तो वो एक पॉइंट पर आएगी। वो जो पॉइंट होगा दोस्तों वो होगा हमारा फोकस। जी हाँ दोस्तों, यही कहता है हमारा रूल कि अगर इंसिडेंट रे आए पैरेलल प्रिंसिपल फोकस के, तो वो आएगी एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। जी हाँ दोस्तों, यही है हमारा रूल नंबर 1। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। चलिए आ गया समझ में। अब दोस्तों समझते हैं इसका सेकंड रूल। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड रूल कॉन्वेक्स मिरर का। दोस्तों ये रूल हमसे कहता है कि अगर मेरी इंसिडेंट रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, हालांकि ये यहाँ पे आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो दोस्तों क्या होगा? ये आ रही है मेरी किस पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, बिल्कुल आ रही है। तो दोस्तों जब ये होगी रिफ्लेक्ट, जब इसमें होगा रिफ्लेक्शन, तो दोस्तों ये अपना पाथ
अपना रिफ्लेक्शन का पाथ चेंज नहीं करेगी। ये जिस रास्ते से आई है दोस्तों, उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब अगर हमारी इंसिडेंट रे आ रही है किस पर दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो दोस्तों रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। जी हाँ दोस्तों, यही था हमारा रूल। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा हमने क्या क्या समझा। हमने हमारा फोकस समझा कॉन्वेक्स मिरर का, हमारे रूल्स समझे दोस्तों। किस किस के रूल समझे? कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के। किस चीज़ के रूल्स थे दोस्तों? ये रूल थे हमारे इमेज फॉर्मेशन के, कि जब हमारी इमेज बनेगी तो दोस्तों कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। चलिए आ गया समझ में फ्रेंड्स। तो देखा आपने, इसी के साथ हमने हमारे सारे रूल समझ लिए, कॉनकेव के भी और कॉन्वेक्स के भी। आई होप आपको वो समझ में आ गए हैं। अगर कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिए। अब दोस्तों एक बात और, क्या आपको लगता है कि इस चैप्टर में इतना ही है? नहीं दोस्तों, अभी इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए हमारी अगली वीडियो के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे? दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो भी हमारे मिरर फॉर्मेशन होते हैं, किस पर? कॉनकेव मिरर पर। कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं, सारी चीज़ें समझेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। लेकिन कौन से मिरर का? कॉनकेव मिरर का। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों क्यों नहीं किया है, कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स?